लोक संगीत के माध्यम से आज ये कला हमारे बीच में है। अपनी जोरदार तालियां बजाइए। आगे प्रस्तुति के लिए एक और कलाकार मंच पर आमंत्रित है। आदरणीय श्रीमान भगवान जी वैष्णव साहब निवर्तमान अध्यक्ष मंच पर आसन ग्रहण करने के लिए आप सादर आमंत्रित है। आदरणीय श्रीमान धीरज जी जोशी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मंच पर आसन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित है। आदरणीय श्रीमान जतीन जी श्रीमाली सचिव होटल एसोसिएशन मंच पर आमंत्रित है और मंचासीन अतिथि महानुभावों के लिए जोरदार तालियों की गुजारिश आप सभी से करना चाहूंगी। और कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलन के जरिए करने के लिए मैं एक बार फिर मंचासीन अतिथि महानुभावों को उठने की गुजारिश करती हूँ। दीप प्रज्वलन के लिए सादर आमंत्रित करती हैं। इन्हें प्रज्वलित करते ही आसपास का वातावरण सुवासित हो जाता है। ऐसे दीपक को हम शत शत नमन करते हैं। उल्लास का, उत्साह का, उन्माद का, उम्मीदों का दिया जला लो। मुख्य अतिथि महोदय को धारण करवाई जा रही है। जोरदार तालियों की गुजारिश आप सभी से।
शॉल उड़ाने के लिए मैं श्रीमान धीरज जी दोषी से गुजारिश कर रही हूँ। उपरना द्वारा स्वागत के लिए मैं श्रीमान कमल जी से अनुरोध करती हूँ और माल्यार्पण के लिए आदरणीय श्रीमान अंबालाल जी बोहरा साहब को आवाज दे रही हूँ। माल्यार्पण के सुगंधित अनुष्ठान के लिए आदरणीय बोहरा साहब मंच पर आमंत्रित हैं। इंद्रधनुष सी खुशियां छलके बरसे रंग हजार, स्वागत के क्षणों में हम कृतज्ञ हैं बारंबार। और आप सभी से गुजारिश जोरदार तालियां। हमारे मंच पर श्रीमान तुलसी जी मीना साहब विराजमान हैं। आपका पाक द्वारा स्वागत करने के लिए श्री सुदर्शन देव सिंह जी कारोई को मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। पाक धारण कराकर मेवाड़ी शान का प्रतीक के पाक धारण करा में कृतज्ञ करें श्री सुदर्शन देव सिंह कारोई मंच पर। श्रीमान जतिन जी श्रीमानी शॉल धारण कराकर स्वागत करेंगे हमारे आज के अध्यक्ष महोदय का। श्रीमान लक्ष्मण जी झाला साहब उपरना द्वारा तुलसी जी मीना साहब का स्वागत करेंगे और श्रीमान हिमांशु जी गुप्ता से अनुरोध माल्यार्पण धारण करवा अध्यक्ष महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान श्रीमान पारस जी सिंह साहब आपका पाक धारण स्वागत करने के लिए नरेश जी भाविया साहब को आवाज दे रही हूँ। श्रीमान नरेश जी भाविया साहब पाक धारण करवा कर स्वागत अभिनंदन। श्रीमान यशवर्धन सिंह जी आप शॉल उड़ाकर यशवर्धन सिंह जी राणा पर स्वागत करेंगे श्री पारस जी का, पारस जी सिंह जी साहब का। श्रीमान यशवर्धन सिंह जी राणा का शॉल द्वारा स्वागत अभिनंदन। श्रीमान गजेंद्र सुयल साहब उपरना द्वारा स्वागत करेंगे। श्री गजेंद्र सुयल साहब और श्रीमान मुकेश जी माल्यार्पण द्वारा माल्यार्पण द्वारा स्वागत अभिनंदन आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय का। हमारे बीच में श्रीमती प्रीति शतावत मैडम उपस्थित हैं। आपका स्वागत करने के लिए श्रीमती उषा जी शर्मा से अनुरोध कर रही हूँ। श्रीमती उषा जी शर्मा पाक धारण करवा प्रीति मैम को। उषा जी शर्मा मैम। श्रीमती मनीषा जी दोषी मंच पर आमंत्रित हैं। मनीषा जी दोषी शॉल उड़ाकर प्रीति मैम का स्वागत अभिनंदन करेंगी। मंच पर आमंत्रित है श्रीमती वंदना जी भादविया। श्रीमती वंदना जी भादविया मैम मंच पर आमंत्रित है उपरना द्वारा प्रीति मैम का स्वागत अभिनंदन करने के लिए। श्रीमती कविता बोहरा आप मंच पर आमंत्रित हैं। प्रीति मैडम का माल्यार्पण द्वारा स्वागत अभिनंदन करने के लिए श्रीमती कविता बोहरा। सभी से जोरदार तालियों की गुजारिश करना चाहूंगी। मंच पर विराजमान श्रीमान लाल सिंह जी झाला साहब कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, आपका स्वागत अभिनंदन पाक द्वारा करने के लिए मैं आवाज दे रही हूँ। श्रीमान उपरना के लिए श्रीमान विनीत दवानी साहब को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। श्रीमान विनीत दवानी साहब उपरना के लिए आमंत्रित हैं और श्रीमान वैभव धी माल्यार्पण के लिए मैं आवाज दे रही हूँ। स्वागत परंपरा की
ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं होटल एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं होटल एसोसिएशन उदयपुर के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा तथा ईश्वर मुझे सामर्थ्य दे। धन्यवाद। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं होटल एसोसिएशन उदयपुर के कार्यकारिणी के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। अतः ईश्वर मुझे सामर्थ्य दे। श्रीमान कमल जी भंडारी साहब से गुजारिश शॉल उड़ाने के लिए। श्रीमान युवराज सिंह जी झाला साहब से गुजारिश उपरनाम धारण करवाने के लिए। और श्रीमान गुरप्रीत जी सोनी आपसे गुजारिश माल्यार्पण के लिए। संभागीय आयुक्त श्री राजेंद्र जी भट्ट साहब, ग्रामीण विधायक पोल श्री मीना साहब, वल्लभनगर विधायिका श्रीमती गजेंद्र सत्तावर, उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिवीजन के अध्यक्ष एवं उदयपुर के महापौर भाई श्री बालाजी सिंह जी, समाज सेवी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री लाल सिंह झाला साहब, हमारे एसोसिएशन सदस्य श्री कमल जी भंडारी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री धीरज जी जोशी एवं सचिव श्री जतेंद्र श्रीमाली एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्य, सभी पधारे हुए होटल व्यवसायियों, अतिथियों, आप सभी का होटल एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे 2 कार्यकाल के पश्चात मेरी टीम के सदस्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई श्री धीरज जोशी इस एसोसिएशन के अध्यक्ष इस पद के शपथ लिए है। साथ ही पूरी कार्यकारिणी जो मेरी कार्यकारिणी के सदस्य भी थे, आप सभी के सहयोग से मेरा कार्यकाल अभी बहुत ही अच्छा निकला और मैंने मेरे पूरे कार्यकाल में अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने का प्रयास किया एवं आप सभी के सहयोग का जैसा सहयोग मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी नई कार्यकारिणी और धीरज जी को मिलेगा। मैंने मेरे 2 कार्यकाल में पूर्ण किए। मैंने मेरे प्रथम कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में माननीय मंत्री जी और नगर निगम के यूआईडी के अध्यक्ष से निवेदन किया कि हमारी एसोसिएशन जो करीब 50 साल की हो चुके हैं उसको फिर भी उस एसोसिएशन के पास कहीं भी बैठने के स्थान नहीं है, भवन नहीं है। मैंने बहुत प्रयास किया कि कैसे भवन या जमीन खरीद पाऊँ, जो मेरा सपना अधूरा रह गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि नवीन कार्यकारिणी इस प्रयास को और मेरे सपने को पूरा करने का कोशिश करेगी। मैं पदाधिकारी से गति से भी निवेदन करता हूँ कि हमारे इस भाई धीरज जी जो प्रयास कर रहे भवन में और जमीन के लिए, उसमें आप सभी भी सहयोग करें तो हमारी जो इतनी पुरानी संस्था है उसको कहीं भी एक स्थान मिल जाए जिससे हम हमारा ऑफिस बना सकें। 200 होटलों की प्रतिष्ठित संस्थान है। पर्यटन के विकास और संवर्धन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शहर में विभिन्न तबके की होटलें हैं और इनकी संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है।
पर्यटन व्यवसाय में नई नई चुनौतियां आ रही है और व्यवसायियों को इसका सामना करना पड़ रहा है। आप सभी ने मुझे और मेरी कार्यकारिणी को आशीर्वाद और स्नेह से नवाजा है। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि मेरे एवं मेरी कार्यकारिणी के प्रयास से होटल एसोसिएशन के सभी उद्देश्य पूर्ण करने में रहेंगे। हमारे परम आदरणीय भगवान जी भाई साहब ने जो एसोसिएशन के भूखंड और भवन की बात आज सदन के समक्ष रखी है, प्रयास करेंगे कि पिछले 50 वर्षों में जो काम नहीं हो सका और जो 4 से 5 वर्षों में आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उस कार्य को मेरे कार्यकाल में पूर्ण करूँ। मैं अपने कार्यकाल में सभी वरिष्ठ होटल व्यवसायियों के मार्गदर्शन एवं अपने कार्यकारिणी के सदस्यों के सहयोग से एसोसिएशन के भूखंड एवं भवन के अलावा 2 और भी उद्देश्य पूर्ण करना चाहूँगा। प्रथम, सभी होटल व्यवसायी चाहे छोटी होटल वाला हो चाहे बड़ी होटल वाला हो, उन्हें विभिन्न विभागों की अनुज्ञा पत्र एवं एनओसी लेने के लिए अलग अलग प्रयास नहीं करने पड़े। इसके लिए प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि कैंप लगाए सभी होटल वालों को सभी लाइसेंस एनओसी एक ही छत के नीचे एक ही प्रयास से मिले। आपको आवाज दे अवसर पर हमारे बीच में आज के समारोह के मुख्य अतिथि संभागीय कमिश्नर महोदय आदरणीय भट्ट साहब आज की अध्यक्षता कर रहे देवपुर के ग्रामीण के विधायक फूलचंद मीणा साहब, वल्लभनगर की विधायक कीर्ति मैडम, समारोह के विशेष अतिथि नगर पालिका के महापौर आदरणीय पाराजी सिंघवी साहब, होटल इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ कमल जी भंडारी साहब, पूर्व अध्यक्ष भगवान जी वैष्णव साहब, निर्वाचित अध्यक्ष हुए हमारे किरण जी जोशी साहब, सचिव कमल जी जतिन जी सिरमाली साहब, सुदर्शन सिंह जी, सभी हमारे होटल व्यवसाय के प्रबुद्धजन, मैं सबसे पहले कार्यकारिणी को मेरी ओर से बड़ी शुभकामना देना चाहता हूँ। भगवान जी वैष्णव साहब जब भी होटल एसोसिएशन के प्रोग्राम होते हैं मुझे वहाँ पर आमंत्रित करते थे, मैं मेरी ओर से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। डॉक्टर दिनेश जी खराड़ी सीएम जोधपुर, जोरदार तालियों की गुजारिश। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित है विशेष मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त श्रीमान राजेंद्र जी भट्ट साहब, हमारे जिलाध्यक्ष लाल सिंह जी जाला, मेरे विधानसभा के साथी और बड़े भाई फूल सिंह जी मीणा साहब, और यहाँ पे विराजे हुए हमारे उप महापौर साहब, नवनिर्वाचित अध्यक्ष साहब, पूर्व अध्यक्ष साहब और सभी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहती हूँ और साथ ही आप सबसे ये उम्मीद करती हूँ कि होटल एसोसिएशन के द्वारा उदयपुर को नई ऊंचाइयाँ मिले, आप लोग इसमें बहुत तरक्की करें, ऐसी मैं आशा करती हूँ आप सबसे। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ऐतिहासिक घोषणा की गई थी जिसमें आपके होटल व्यवसाय को उद्योग का दर्जा दिया गया, उसकी जल्दी क्रियान्वित भी होगी और साथ ही इसे धरातल से भी जोड़ा जाएगा। आपकी होटल एसोसिएशन 1971 में इसका चालू हुई थी और 1973 में इसका पंजीकरण हुआ था, परंतु आज 2022 आ गया है, फिर भी आप लोगों को कोई कार्यालय के लिए भूखंड नहीं मिला। मैं आपको उदयपुर की बेटी, बहू और आप सबके लिए परिवार के सदस्य होने के नाते विश्वास दिलाती हूँ। हमारे साथ माननीय संभागीय आयुक्त साहब भी विराजे हैं, जिलाध्यक्ष महोदय भी हैं, हमारे ग्रामीण विधायक भी विराजे हैं कि जल्दी आपको इसके लिए भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा। और पुनः मैं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई देती हूँ, साथ ही आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि जब भी आप लोगों को मेरे लिए राजस्थान सरकार में कहीं भी जरूरत है, मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद। इसकी चिंता की आज निश्चित रूप से हमको करनी चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ,
सरकारी कार्यालय, सरकारी काम यूएनटी हो, नगर निगम हो, वह अपना काम करती है, लेकिन हम व्यापारी हैं और विशेष रूप से हम होटल के व्यापारी हैं। होटल के व्यापारी का तात्पर्य कि टूरिस्ट आएगा तो हमारा बिजनेस चलेगा, टूरिस्ट नहीं आएगा, इस उदयपुर की सुंदरता नहीं होगी तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। इसकी चिंता भी मेरा ऐसा मानना है कि होटल को एसोसिएशन को निश्चित रूप से करनी चाहिए। आज उदयपुर के अंदर जो खूबसूरती है वह सिर्फ और सिर्फ अगर हम मेन रोड को ले लें, डिवाइडर को ले लें, चाहे पार्कों को ले लें, मेरा आपसे निवेदन है इसकी चिंता हमारे को करनी पड़ेगी। हम जब जाते हैं आह्वान करने के लिए, निवेदन करने के लिए, आग्रह करने के लिए, तो वह बड़े-बड़े एसोसिएशन के बड़े-बड़े होटल्स हमारी को किसी भी कीमत में सुनने के लिए तैयार नहीं होते। जब हम थोड़ी सख्ती करते हैं नगर निगम के माध्यम से तो आप हमारे पास आ जाते हो, हमारी आपकी बात को निश्चित रूप से माननी ही पड़ती है क्योंकि आप हमारे हो, अपने हो। तो लेकिन मेरा ऐसा निवेदन है इस उदयपुर की चिंता को हमें करनी पड़ेगी। हम इस शहर को सुंदर बनाने के लिए आगे नहीं आएंगे तो कौन आगे आएगा। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ नगर निगम के एक उपमहापौर होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते कि यह शहर बहुत ही खूबसूरत और प्यारा हमारे पूर्वजों ने दिया है। ऐसा नहीं है कि हमने बनाया है, अब इसको अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छे रखना ये हमारी चिंता का विषय हो सकता है। अभी हमने एक निर्णय लिया, यहाँ पर संभागीय आयुक्त महोदय विराजमान है, हमने एक निर्णय लिया बोर्ड के अंदर कि जिस मार्ग पर गाड़ी जा सकती है उस पर नाव का संचालन नहीं हो। मैं ये मानता हूं कि टूरिस्ट अगर नाव के संचालन से नहीं आएगा तो वो होटल कैसे चलेगी, लेकिन उन होटल मालिकों से हम ये भी आशा रखते हैं, बड़ी होटल है, 7 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल है, वही उदयपुर को पूरी तरह से मतलब कहने में कोई संकोच नहीं है। जब सीजन आता है ना तो 25-25 हजार 40-40 हजार रुपए रूम नहीं मिलता है। क्या उन होटल के मालिक से हम ये उम्मीद नहीं करें कि हमारे उदयपुर शहर के लिए वो कुछ दे? चिंतन का विषय नहीं होना चाहिए कि आप चिंता करो, विचार करो। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि उदयपुर से आप 2 पैसा का अर्जन करो, निश्चित रूप से कमाओ। हम कमाएंगे नहीं तो कहां जाएंगे? हमने करोड़ों रुपए का बिजनेस करने के लिए तो हमने पैसा अर्जन किया है, लेकिन हाँ कमाने के बाद कुछ पैसा हमारे इस उदयपुर की सुंदरता के लिए भी आगे आकर खर्च करने का काम करो, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। बस आज के शपथ ग्रहण समारोह में ज्यादा कुछ न कहता हुआ, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी ने शपथ लिए, कार्यकारिणी की बैठक में आपने जैसा भी खाना और प्रीति जी ने आश्वासन दे दिया। निश्चित रूप से यहाँ पर एक विधायक और हमारा पृथ्वी भाई साहब भी विराजमान है और 2 विधायक अगर सोच लेंगे तो कोई होटल की जमीन दिलवाना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसके लिए चिंता करनी पड़ेगी, इसके लिए पीछे पड़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, यूएनटी को कन्विंस करना पड़ेगा कि हम सामाजिक काम भी इसके साथ साथ करेंगे। सिर्फ और सिर्फ वहां पर बैठकर आप अपनी कार्यकारिणी की बैठक करोगे और खाना और कार्यक्रम ही करोगे तो यूएनटी हो या सरकार हो जमीन नहीं देगी, लेकिन उसके साथ साथ हम सामाजिक सरोकार वहां पर बैठकर क्या करेंगे, हम उदयपुर के विकास में क्या डेवलपमेंट में साथ देंगे। अगर ये हमारा एजेंडा होगा तो सरकार निश्चित रूप से आपका सहयोग करेगी, सरकार आपको निश्चित रूप से जमीन भी देगी। इसके लिए यूएनटी नगर निगम आपके लिए खुले द्वार के साथ में सादर आमंत्रित है। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूँ और नीरज जी आपकी खुली मन से आप चिंता करना, विचार करना, भगवान जी भाई साहब है, ओरा साहब है, राजेश बाबू है, जतिन जी है, हम सभी अच्छे व्यापारी के नाते जाला साहब विराजमान है। मेरा आपसे निवेदन है, नई टीम आपकी आई है, ऊर्जा के साथ में आप कार्य करने के लिए आ गए हैं। मेरा ऐसा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, एक चौराया, एक पार्क, एक डिवाइडर, कुछ न कुछ तो हम होटल एसोसिएशन के नाते आगे आकर काम करेंगे। तो मेरा ऐसा सोचना है, आज ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ने एक कार्यक्रम किया था सवेरे, मैंने निवेदन किया था कटारिया साहब के सामने कि भाई साहब हम एसोसिएशन के नाते आपसे निवेदन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो नगर निगम कहेगी वो पार्क को डिवाइडर हम पार्क खोल देने के तैयार है। इसी तरह से मैं आपसे भी एक हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जो आपकी इच्छा हो, पैसा ज्यादा नहीं लगेगा, डेवलपमेंट के लिए तो हमें, लेकिन उसको मेंटेनेंस, सरकारी काम को मेंटेनेंस करना बहुत टेढ़ा काम है। एक आदमी की आवाज आई है, मुझे लगा अब लेट हो गए और सबको धंधा बिजनेस की और शाम का भोजन की, शाम का कार्यक्रम आज इधर ये कार्यक्रम दूर रखा है तो सबका मन लग रहा है वापस कोई कार्यक्रम होगा। एक दोबारा जयकारा तो होना चाहिए, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे होटल एसोसिएशन का उदयपुर का यह कार्यक्रम है और वास्तव में
इस भारतीय नववर्ष के इस पावन अवसर पर आज नई कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण समारोह के इस पावन अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे संभागीय आयुक्त राजेंद्र जी भट्ट साहब और हमारे अभी जो वास्तव में उप महापौर जी ने ये खुद होटल व्यवसायी है, इन्होंने होटल के बारे में जो बताया और आपको क्या क्या करना चाहिए बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी बुद्धिजीवी विद्वान व्यवसायिक है। इसलिए हमारे विशिष्ट अतिथि पारस जी और मेरी छोटी बहन मेरे साथी वल्लभ नगर की विधायक प्रीति जी सत्तावत और मेरे बड़े भाई देहात के कांग्रेस के अध्यक्ष लाल सिंह जी झाला साहब और कमल जी भाई साहब और हमारे पूर्व अध्यक्ष भगवान जी और वर्तमान में जिनके कंधों पर वजन का भार सौंपा है धीरज जी दोषी साहब और सम्मानित यहाँ पर पधारे हुए सभी हमारे होटल व्यवसायी और हमारे यशवंत जी पालीवाल साहब, प्रकाश जी अग्रवाल साहब और सम्मानित सभी मेरे बड़े पिता तुल्य बुजुर्ग और युवा साथी और मेरी बहनें। वास्तव में अभी होटल एसोसिएशन ने जो वास्तव में जो पहले काम किया उसका तो मैं इन शब्दों में आभार व्यक्त करता हूँ। जब भगवान जी पहली शपथ ली थी उस दिन मैं हाजिर था और वास्तव में इनकी मन में थी कि होटल एसोसिएशन को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, मगर दुर्भाग्य रहा कि ये कोरोना काल 2 साल के अंदर ऐसा लगने लग गया था कि ये वापिस वो दिन कब आएंगे। भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, एकलिंगनाथ का आभार व्यक्त करता हूँ कि कोरोना को खत्म किया और आज इतनी संख्या में 2 साल बाद आप लोगों का दर्शन करने का मौका मिला। वास्तव में यह चमत्कार ही है कि इतनी बड़ी जो ये आपद आई थी उसको भगवान ही बचा सकता था। और वास्तव में होटल व्यवसाय के लिए ये एसोसिएशन के लिए जो प्लॉट की जो बात की है तो यहाँ पर हमारे जिनकी सरकार है उनका यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने वाले लाल सिंह जी झाला साहब है, मेरी बहन है और मैं तो राजेंद्र जी भट्ट साहब जैसे ही भगवान जी ने कहा और इन्होंने फोन किया कि भाई होटल एसोसिएशन का कोई कागज आया तो इसको फटाफट पुटअप करना। जगत निवास पैलेस, होटल विष्णु प्रिया, क्यू होटल करने का कारण मेरे समझ में नहीं आता क्योंकि शायद आवेदन ही नहीं किया गया। उसको फॉलो अप करिए और अभी कलेक्टर साहब को बोला है तो इसमें अपने को होटल एसोसिएशन के लिए एक प्लॉट का आवंटन होगा। दूसरा मेरा सभी से नम्र निवेदन है, मैं भी उदयपुर का ही रहने वाला हूँ। वो होटल एसोसिएशन या होटल ही अर्जित है वो उदयपुर की जान है। अगर आज उदयपुर में जो व्यवसाय चल रहा है उसमें अगर देखें तो होटल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। इसका आर्थिक अगर अपन परिप्रेक्ष्य देखें तो होटल से और साथ में जो अलाइड एक्टिविटीज हैं, हैंडीक्राफ्ट है वगैरह है, वो सब टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और इसको देखते हुए 3-4 चीजें मेरी आपसे निवेदन है कि होटल एसोसिएशन का एक तो स्कोप और बढ़ना चाहिए। जितने होटल्स उदयपुर में हैं उसमें सभी होटल्स इस प्लेटफॉर्म में इस रूफ के अंडर आने चाहिए, चाहे वो 7 स्टार होटल्स हों चाहे एक मध्यम वर्गीय छोटा होटल। इसलिए क्योंकि एक ग्रुप एक सबकी जो डिमांड होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुछ 52 जने जाएं और कुछ 552 जने जाएं तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है। दूसरी बात कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यूआईटी है, नगर निगम,
इनका काम होटल इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करना, आगे बढ़ाना, न कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ नियम ऐसे बन जाते हैं जिससे ये ध्यान नहीं रखा जाता कि इस नियम से इतने होटलियर्स को नुकसान होगा। तो प्रशासन का जो काम है, यूआईडी का काम है, हमारा काम है वो आपको फैसिलिटेट करना। इसके लिए जो भी स्मार्ट सिटी में काम हुआ उसमें कई लोग बहुत परेशान हुए क्योंकि रोडें टूट गई, सीवरेज डल रहा था, लेकिन ज़्यादातर वो काम उस वक्त हुआ जब कोरोना पीरियड, हम एक बुरे काल से निकले हैं, बुरे फेज से निकले हैं। पर हम आपको ये अश्योर करते हैं कि आपका सीज़न जो अगला शुरू हो उससे पहले सारी रोड्स अच्छी होंगी। यूआईडी को भी हमने निर्देश दिए, उन्होंने अपने बजट में भी सारी रोड्स का काम किया है। फिर उसके बाद जितने गार्डन्स हैं वो अपने गार्डन्स अच्छे होंगे और नाइट स्वीपिंग भी चालू कराई है ताकि सफाई अपने पूरे शहर की अच्छी हो, जिससे अधिक से अधिक टूरिस्ट आपके पास आ सके। तो जो प्रशासन, यूआईडी और नगर निगम का काम है वो ये है कि आपको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके जिससे टूरिस्ट आपके होटल तक आने में उसको कोई कठिनाई ना हो और उसको एक ऐसा वातावरण मिले कि वो बार बार उदयपुर आना पसंद हो। तो इसमें जैसा कि महाराज जी ने बताया कि खाली सरकार या यूआईडी या नगर निगम ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं है, उत्तरदायी हम सब भी हैं कि अपने होटल का कचरा होटल के बाहर ना फेंकें, अपने होटल के आसपास का सराउंडिंग एरिया जो अपने को साफ रखने की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, तो इसका भी ध्यान रखें। दूसरा, जो नियम बनाए गए हैं यूआईडी या नगर निगम के द्वारा, उन नियमों की पालना। एक होटल में यदि कोई फंक्शन चल रहा है रात को 10:30-11 बजे तक बहुत तेज म्यूजिक चल रहा है तो पड़ोसी जो होटल है उसके लोग फिर प्रशासन को कंप्लेन करते हैं और उस होटल के टूरिस्ट यदि उस पर अफेक्ट पड़ता है तो एक तरह से अपनी पूरी इंडस्ट्री के लोगों पर अफेक्ट पड़ता है। तो ये जो नियम कायदे बने हैं उसकी पूर्ण पालना सुनिश्चित कराई जानी चाहिए। दूसरी बात, मैं आप सभी को पहले बधाई देना चाहता हूँ कि इस नव वर्ष पर आपकी ये जो नवगठित आपकी समिति है वो बहुत अच्छा काम करेगी। जैसे भगवान वैष्णव जी ने 2 साल बहुत अच्छा काम किया, वैसे ही ये समिति भी बहुत अच्छा। कभी भी प्रशासन की इनको कोई मदद की आवश्यकता हो या कहीं कोई कार्य अटका हुआ हो तो ये सदैव ये स्वागत है इनका, हमारे पास आ सकते हैं, हम पूर्ण इनकी सहायता करने की कोशिश करें। और आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि इस होटल एसोसिएशन के स्कोप को बढ़ाया जाए। हर होटल अपने अपने होटल प्रांगण में तो कुछ कार्यक्रम रखता है, लेकिन यदि होटल एसोसिएशन एक बहुत बड़ा ग्रुप बनता है तो वो रोज की शाम को आरती करा सकता है झील पे। वो कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होटल एसोसिएशन में टूरिज्म के साथ मिलकर करा सकता है जिस कार्यक्रम की यादें हमेशा बनी रहे, उसी के लिए ये स्मृति चिन्ह। हमारे बीच में श्रीमती प्रीति जी शक्तावत मैडम विराजमान हैं। आप आदरणीय श्रीमान फूल सिंह जी मीणा साहब मंच पर विराजमान हैं। आप जोरदार तालियों की गुजारिश आप सभी से। झाला साहब और शक्तावत मैडम से गुजारिश। पटारी साहब, साथियों, होटल एसोसिएशन उदयपुर 50 वर्ष पुरानी गरिमामय संस्थान है जिसका एक गौरवमय इतिहास रहा है। पूर्व में रहे सभी अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी की मेहनत का नतीजा है कि होटल एसोसिएशन इस मुकाम पर पहुंचा है।
मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा यहाँ पर कि भगवान जी वैष्णव और सुदर्शन देव सिंह जी कारोई और धीरज जी जोशी के नेतृत्व में हम जयपुर गए थे, जहाँ प्रीति मैडम ने हमको मुख्यमंत्री जी से मिलाया था। और प्रीति मैडम का जितना धन्यवाद हो वो कम है, क्योंकि मैडम ने जिस सरलता और सहजता से इतनी भीड़ थी, लेकिन होटल एसोसिएशन पदाधिकारियों को देख के अपना पूरा समय दिया और पूरा प्रयास किया। मुख्यमंत्री जी को भी कहा, उसके लिए मैडम का मैं होटल एसोसिएशन का धन्यवाद। मैं आदरणीय राजेंद्र जी भट्ट साहब का भी बहुत आभारी हूँ। हम भगवान जी के नेतृत्व में जब भी आपसे मिले, आपने हमको बहुत सहयोग दिया। और अभी जो आपने कहा है कि कलेक्टर साहब को भी, वो भी हम अभी अपॉइंटमेंट लेके मिलेंगे, और मैं ऐसा आपका हमेशा हमको सहयोग मिलता है। मैं विश्वास करता हूँ कि भविष्य में भी इसी तरह से आपका सहयोग होटल एसोसिएशन को मिलता है। मैं शहर के ऊर्जावान ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा साहब का भी बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। कभी भी कोई भी प्रशासनिक कार्य होता है तो आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता है और होटल एसोसिएशन को आगे भी मिलता रहे। मैं यहाँ बैठे हुए होटल एसोसिएशन के संरक्षक कमल जी भंडारी अंकल का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप हमें हमेशा अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ बैठे हुए अंबालाल जी बोहरा साहब जो पूर्व अध्यक्ष थे, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप भी हमें हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ बैठे हुए निर्वर्तमान अध्यक्ष भगवान जी वैष्णव, जिसने मुझे मौका दिया, जिन्होंने मुझे मौका दिया हमेशा और हमेशा प्रेरित करते हैं कि अच्छे कार्य करो, और जो आपका सपना है वैसा भूखंड होटल एसोसिएशन का हो, वो हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।